Hello friends and my dear students. I hope you are okay and your family is also okay. तो मैंने इंटीग्रल पर 5 एपिसोड बना दिए हैं। आज एपिसोड नंबर 6 है ना। तो आज इंटीग्रल का मैं एंड कर दूंगा, सारा जितना भी करूंगा इस एपिसोड में दे दूंगा आपको, है ना। तो 5 एपिसोड 6 एपिसोड हो जाएंगे मेरे इंटीग्रल के। इन 6 एपिसोड में से इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन आता है तो इन 6 एपिसोड में से ही आएगा आपका, है ना। तो अगर ज्यादा देर की भी नहीं है, एक घंटे का, बाकी तो 10-15 मिनट के है बस ओनली, है ना। एक ही आज का रहेगा थोड़ा सा एक बड़ा। तो ध्यान से देखेंगे आप सब बच्चे कि आज क्या करेंगे हम, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से नहीं है। तो आज इसमें हम निश्चित समाकलन के बारे में बताएंगे, निश्चित समाकलन कैसे होता है और हम कैसे करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वो समाकलन तो सेम ही है, बस इसमें क्या देते हैं, लिमिट दे देते हैं और कुछ नहीं होता। बाकी जैसे हम समाकलन करके आते थे वैसे ही होना है अभी भी, है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे केस। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, I is equal to इंटीग्रल x स्क्वायर 2 से 3 लिमिट का dx। ओके, तो भैया x की पावर n का इंटीग्रल तो सबको जानता है कि x की पावर 3 का x पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो कितना आ जाएगा इसका, x की पावर 3 अपॉन, चलो एक बार लिख के दिखा देता हूँ मैं, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 की पावर, मतलब सॉरी, लिमिट डालेंगे हम 2 से 3। और लिमिट जो डालने का तरीका होता है क्या होता है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। क्या होता है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। डालो यहाँ पे, तो ये कितनी आ जाएगी, एक्स पावर 3 अपॉन 3 और 2 से 3। अपर लिमिट डाल दो, 1 अपॉन 3 तो कांस्टेंट के बाहर रख लो। अपर लिमिट कितनी, 3, 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट कितनी, 2, 2 का क्यूब। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 अपॉन 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 27 में से 8 गए कितने बचेंगे आपके 19, और 19 अपॉन 3 आपके पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको सी लगाने की रिक्वायर्ड नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें हमारा फिक्स आंसर होता है। जो जिसमें भी सी लगा रहे उसमें हमें कंफर्म नहीं पता होता कि आंसर क्या है उसका, क्योंकि इसमें क्या है, हमें क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है, तो फिक्स वैल्यू आ गई इसकी यहाँ पे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। बस आपको लिमिट वाले क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, बाकी जो इंटीग्रल आप करते आ रहे हैं पीछे से वही होना है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आई इज इक्वल टू 2 से 3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का dx। देखो भैया ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें नीचे वाले को लेट करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा, हाँ तो लेट करके होगा, लेट कर लेते हैं इसमें, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x, 1 का कितना हो गया 0, dt का होगा dt ओवर dx। हमें तो x dx की वैल्यू चाहिए, तो यहां से निकालो x dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt अपॉन 2, dt अपॉन 2, लगाई वैल्यू यहाँ पे i इज इक्वल टू। अब देखो भैया यहाँ पे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। देखो जब x की थी तो 2 था, अब t के पदों में करेंगे तो 2 2 जा 4, और 4 और 1 5, आपको 5 आ जाएगा यहाँ पे प्लस। अब देखो जब हम x वैल्यू 3 रखेंगे, 3 3 9, 9 और 1 10, तो ऊपर वाली लिमिट हो जाएगी 10, और इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, क्या बचा यहाँ पे केवल dt, और नीचे वाले को क्या मानना था आपने t, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन t। एनी प्रॉब्लम, i is equal to 1 अपॉन t एज इट इज। भैया 1 अपॉन t का इंटीग्रल क्या होता है log t, आप जानते हो log t। लिमिट कहां से कहां तक चली 5 to 10, 5 to 10। 1 अपॉन 2 लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, ला लो। अपर लिमिट कितनी है 10, माइनस के लोअर लिमिट कितनी है 5, 5 आ गया। बस भैया यहाँ पे आंसर रखना चाहते हो यहाँ पे रख लो, कहीं और रखना चाहते कहीं और भी रख सकते हो, ऐसे देख लो 1 अपॉन 2, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाई 5, 5 टू 10, माइनस के log 5, 1 अपॉन 2, log m इंटू n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m इंटू n की होती है log m प्लस log n, तो log m2 प्लस log n 5, माइनस के log 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया log 5 से, यहाँ पे कितना बचेगा 1 अपॉन 2 log 2, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर का dx। ओके, तो ये तो फार्मूला है बस, सॉरी 0 टू पाई बाई 2 है, 0 टू a ही है,
0 to a है ना। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। देखो इसका इंटीग्रल किसका होता है, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होता है। किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट क्या चल रही है हमारे पास, 0 टू a है ना। तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट रखने का तरीका होता है साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस के साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। तो ए से ये कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस के ये साइन 0, साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है भैया, साइन पाई बाई 2 की। तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की। तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास पाई बाई 2। यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो गया, बचा 0। और 0 लिखो मत लिखो, बात देखिए ये इसका आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। -1 to 1, -1 to 1, 5x की घात 4 अंडर रूट के अंदर 5 सॉरी x की पावर 5 प्लस के 1 का dx। करो ये इसको लेट कर देते हैं, अंदर वालों को लेट करेंगे तो बाहर वाला मिलेगा ही मिलेगा। हाँ लेट करो। क्वेश्चन नंबर 4, लेट x की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू t डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो 5x की पावर 5 का कितना था, 5x की पावर 4, 5x की पावर 4, 1 का 0 हो गया, t का dt होगा dx हो गया। तो 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू कितना आएगा भैया, dt। एनी प्रॉब्लम। अब देखो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी साथ साथ, इसकी ध्यान रखना। देखो जब नीचे वाली लिमिट रखें तो यहाँ पे x की पावर -1 की पावर 5 होगा तो कितना होगा -1, ये वाला प्लस के 1 है तो कितना हो जाएगा वो 0। अब ऐसे ऊपर वाले रखेंगे तो ये 1 की पावर 5 पर 5 1 ही आएगा और 1 ये है तो कितने हो गए 2। ओके 2 और इसको वैल्यू क्या है अंडर रूट के अंदर t। और ये तो अपना पूरा पूरा देखो ये वाली चीज क्या बन गई dt के बराबर, तो ये आ गया dt। इंटीग्रल एक्स की पावर क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 डालो यहाँ पे। तो एक्स की पावर 1/2 तो ये रही और 1 अपॉन 1/2 प्लस के 1 और लिमिट डाल दो यहाँ पे 0 to 2। तो ये कितना हो जाएगा 3/2। तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 2/3। यहाँ पे टी की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, 0 to 2, 2/3, 2 डालोगे 2 की पावर 3/2 माइनस 0 लिखेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है 2√2 कितना होता है इसका मतलब 2√2, 2/3, 2√2। ओके तो 2 दूनी 4 अपॉन √2, इसका ये आंसर हो गया। समझ में लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। I is equal to क्वेश्चन नंबर 5, 0 to infinity x square अपॉन x square a square प्लस x square b square, x square प्लस b square का dx। ठीक है भैया। देखो इस टाइप का मैंने कल क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर दोनों में एक्स स्क्वायर है तो इसे सिंपल वाइज ट्रीट करते हैं हम, है ना। तो कैसे करेंगे देखो इसको, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भैया इजी है। ठीक है अब मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या रखेंगे हम माइनस के ए स्क्वायर, वहां पे छोड़ देंगे जहां पे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के ए स्क्वायर रखने पर 0 बनना उसको छोड़ देंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से, ए की वैल्यू निकल के आ गई तो रखो माइनस के ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पे रखने के बाद 0 बनता है, छोड़ो इसको यहाँ पे रखो तो कितना बन जाएगा भैया बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास एक वैल्यू निकल जाए, है ना। अब कुछ अगर आपको यहाँ पे फिर पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बी स्क्वायर
फिर से जहां पर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के बी स्क्वायर रखने से 0 होगा तो उसको छोड़ देंगे, बाकी सब में रखेंगे। तो रखो यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस के बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे रखने के बाद 0 बनेगा, छोड़ो इसको, तो यह आएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर एक किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। ठीक है भैया, ठीक। इसमें से अगर आप लेना चाह रहे हो कॉमन ले सकते हो, इसमें से ले लो माइनस के ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो जो ए की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है, ये वाली है। दोनों की दोनों वैल्यू कहाँ डाल दोगे, यहाँ पे डाल दोगे, करो सॉल्व। 0 टू इंफिनिटी, ए की वैल्यू कितनी है, ये तो कांस्टेंट चीज ही है, तो कांस्टेंट चीज को तो अपना लगे रख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर का बेस अलग कर दिया, इस वाले को अलग कर दो, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग कर लो, इंटीग्रल ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डीएक्स। समझ में आ गई भैया, और 0 टू इंफिनिटी इसकी लिमिट चली रही है ना। आ जाओ देखो, ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसका होता है 1 अपॉन 2a लॉग, ये होता है tan इनवर्स x का, किसका है tan इनवर्स x का, तो 1 अपॉन a लिख के दिखाऊं तो देख सकते हो आप, सिंस में लिख लिया आपको, सिंस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस किस, है ना भैया। थोड़े से नीचे जोड़ देते हैं, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर किसका हो गया है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए 1 अपॉन ए को कांस्टेंट चाहिए, छोड़ो उसको, 0 टू इंफिनिटी लिख लो बस, माइनस के बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसका कितना है 1 अपॉन बी tan इनवर्स एक्स अपॉन बी। लिमिट कहां से कहां तक चल रही है इसकी, 0 से इंफिनिटी तक। समझ में आ गई भाई, आ लो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, 1 अपॉन ए, तो ए से ए काट ही दो, है ना, एक ही रहने दो बस, ठीक है। जब इंफिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स में इंफिनिटी किसकी वैल्यू होती है π/2 की, डायरेक्ट हो तो यहाँ पे π/2 सही, जब 0 रखेंगे तो 0 देगा, ये रहने दो ऐसे, है माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एक काम करो बी से बी भी काट दो, एक ही बी बचेगा बस, एक ही बी लिखा था, ऊपर वाली इंफिनिटी डालेंगे तो कितनी देगा फिर से π/2, और माइनस 0 रखेंगे तो 0 देगा। समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या है ना, π/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, रखो यहाँ पे π/2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा ए, यहाँ से क्या बचेगा बी, सही है भैया। π/2 है पैसे ये, इसे एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी तो है, यहाँ पे माइनस बी चल गया, ये भाई साहब इससे कैंसिल होंगे, बचा कितना फाइनल से हमारा आई इज इक्वल टू π/2 ए प्लस के बी, ये इसका आंसर हो गया भैया। समझ में आ गया, देखो अब मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको रफ कर लेता हूँ मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल 0 टू π/4 sec x प्लस के tan x का dx, ठीक है भैया। कर लो, i इज इक्वल टू लिख लेते हैं, तो i इज इक्वल टू 0 टू π/4, ये बनेगा sec स्क्वायर x प्लस के sec x इंटू tan x का dx, ठीक है। तो sec स्क्वायर x इसका इंटीग्रल होता है tan x, आप पढ़ते आते बहुत दिन से, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रल कितना होता है sec x, यहाँ पे कितना है 0 टू π/4। लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है भैया tan π/4 प्लस के sec π/4 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0 tan 0 माइनस के sec 0, सॉरी प्लस के sec 0, है ना। तो tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है √2, सही, माइनस tan 0 की वैल्यू 0 और sec 0 की वैल्यू 1, सही है भैया, 1 प्लस के √2
माइनस के वन से वन कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास, रूट दो ये इसका चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमसे दो तीन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन बता दूंगा मैं, है ना। दो प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। एक तो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स का डीएक्स जो बराबर होता है 0 टू ए एफ ऑफ टी के dt। सही है, नंबर एक प्रॉपर्टी। नंबर दो प्रॉपर्टी देखो, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स का जो डीएक्स है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स के डीएक्स के बराबर होता है। नंबर दो प्रॉपर्टी होगी, है ना। नंबर तीन प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स का डीएक्स अगर एफ ऑफ एक्स सम है और एफ ऑफ एक्स विषम है, ठीक है। अगर सम है तो कितना देगा 0, विषम है तो कितना देगा 0 टू 2 मतलब 0 टू ए एफ ऑफ एक्स का डीएक्स। विषम है तो 0 देगा, विषम है तो 0 देगा, सम है तो 2 देगा, 2 0 टू ए एफ ऑफ एक्स का डीएक्स, ठीक है भाई। क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अच्छा क्वेश्चन है वाला नहीं। इंटीग्रल 1 अपॉन ई टू ई log ई एक्स का dx। अब ये इसका देखो क्रिटिकल पॉइंट देखना पड़ेगा, मैं क्या करना पड़ेगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट देखना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट है क्या है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट देखने के लिए आपको इसको 0 के बराबर रखना होता है। क्या के बराबर रखना होता है, इसको 0 के बराबर रखो भैया। log ई एक्स बराबर कितना देते हैं 0, तो x बराबर ये कितना बनता है a की पावर 0, और किसी की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। इसको जो ब्रेक पॉइंट मिला अभी कितना मिला 1 मिला है ना। अब देखो i इज इक्वल टू, अगर मैं 1 अपॉन ई से 1 तक जाता हूं तो ये नेगेटिव देगा क्योंकि मोड के अंदर है, एक बार नेगेटिव देता है एक बार पॉजिटिव देता है। तो अब स्टार्टिंग में जाएंगे तो नेगेटिव देगा माइनस के log x, ओके। प्लस जब 1 से ई तक जाएगा तो कैसा देगा, ए प्लस के देगा, तो log x का dx आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंटीग्रल log x dx इज इक्वल टू कितना होता है, x ब्रैकेट के अंदर, ये एक बार कर देते हैं, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट इसको मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, है। तो फर्स्ट वाले को ऐसे ही, सेकंड वाले का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल और सेकंड वाले का इंटीग्रल का dx, है ना। इससे भी कट जाएगा तो कितना बनेगा भैया log x इंटू एक्स माइनस के x प्लस के c, है ना। तो इसको डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको कि क्या होता है। अब इसमें सीधी अप्लाई करेंगे वैल्यू, ओके। देखो माइनस अप्लाई से कैसे ये, तो इसका कितना होता है, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे हम, तो एक्स कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा log x माइनस के 1, log x माइनस के 1। और जो इसकी लिमिट चल रही है वो कितनी है, इसकी जो लिमिट चल रही है भैया वो है 1 अपॉन ई टू 1, सही। प्लस log x का इंटीग्रल ये होता है x log x माइनस के 1 और 1 टू ई चलो। अपर लिमिट 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस के 1, माइनस लोअर लिमिट डालो 1 अपॉन ई, और log 1 अपॉन ई की वैल्यू कितनी हो गई, log ई 1 हो जाएगी, log 1 अपॉन ई। तो इसका मतलब देखो log 1 माइनस के log ई, ये चलो देखने के लिए 1 अपना एच से है, इसका तो काम हो गया फिनिश, ठीक। अब बात करते हैं इसकी, ऊपर वाली में डालेंगे log ई की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1 चलिए आप रहे हो माइनस, लोअर लिमिट डालेंगे 1, log 1 की वैल्यू 0 माइनस की 1, ठीक। आ जाओ
1 माइनस के 1, ये वाला माइनस के चली जाए, आगे माइनस के 1 है, 1 अपॉन ई। देखो इस तरह लिख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, log 1 अपॉन ई इज इक्वल टू होगा log 1 माइनस के log ई। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, और log ई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस के 1। इस वैल्यू कितनी माइनस के 1, ये भी कितना माइनस के 1, तो माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2, माइनस के 2, इसको तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे दो प्लस, ये 1 से 1 कर जाएगा, 0 हो जाएगा, छोड़ो उसको, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 1 बचेगा। ठीक, रखो ये देखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस 2 अपॉन ई और प्लस के 1 है ना भाई। तो ऊपर से देखो क्या, एक और एक 2, माइनस के 2 अपॉन ई, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस के 1 अपॉन ई। यहाँ पे छोड़ना चाहते यहाँ पे छोड़ दो, नहीं छोड़ना चाहते तो भैया जी ऐसे कर लो, ई माइनस के 1 आ जाएगा। दो आंसर सही, कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब ये वाला, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है। किसका है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है। क्या कहता है, i इज इक्वल टू 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का dx। देखो एक तो सिंपल तरीका बता देता हूँ, वैसे तो अगर इसमें जाओगे तो जितना घुसोगे उतना परेशानी में होते जाओगे। सिंपल बता देता हूँ आपको करना कैसे है बोर्ड में, है ना। तो आपको इसको ब्रेक करना है एक एक उस पे, है ना। तो डालो कितना आएगा, देखो 0 to 1 कर दे ब्रेक, लिख दो अपना रूल मोड के अंदर x का dx, प्लस फिर 0 to 2 मोड के अंदर x का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर dx, प्लस 1 to 2, फिर आएगा 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के x अंदर dx। सही है। अब देखो नीचे वाला जब 0 डालेंगे तो कितना देगा फाइनली 0, इसमें 1 डालेंगे तो कितना देगा 1 देगा, नहीं देगा 1, यहाँ पे आएगा 1 to 1 का dx, प्लस जब इसमें डालोगे कितना देगा, जब 2 डालोगे तो 2 देगा, 2 बाहर ले लेते हैं, 2 to 3 और यहाँ पे कितना बचेगा dx। तो यहाँ पे कितना आ गया x 1 to 2 प्लस 2 ऐसे कैसे ही, इसका भी कितना आ जाएगा यहाँ पे x 2 to 3। लिमिट रखने का देखा, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट प्लस के 2, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। सही है। तो 2 माइनस के 1 प्लस के यहाँ पे कितना बचेगा 1, 1 में 2 आएगा 2 आएगा, है ना। 2 to 4, 4 में से 1 गए 3, समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा तरीका और देख लो, इस छोटा सा ऐसे भी कर सकते हैं इसको भाई, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 3 x का dx, x का dx। जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, जहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से 3 तक जा रहे हैं ना हम, है ना। तो आप 0 से लेके एक कम गिनती तक लिख दो बस, वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो 0 1 3 तक जाना तो 2 तक लिख दो बस, दोनों को जोड़ के लिख दो, 2 और 1 3, ये आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया। तब भी 3 आना, अब भी 3 आना, कैसे कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 2 to 3 और 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है ना। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। तो अंदर वाला हमें अगर सिंपल वाला होता तो ऐसे ही कर देते, ऊपर वाला करा, सिंपल में है नहीं तो सिंपल में बनाना पड़ेगा, सिंपल में बनाना पड़ेगा तो लेट करना पड़ेगा, लेट करेंगे तो 3x d मान लेंगे, है ना। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, 3 ऐसे कैसी भैया, x का हो गया 1 और t का हो गया dt अपॉन dx। तो dx इज इक्वल टू कितना आ गया dt अपॉन 3, एनी प्रॉब्लम, dt अपॉन 3 आ गया। डाल दो भैया उधर ऊपर को 1 अपॉन 3 आ गया, लिमिट भैया 2 रखेंगे तो कितने देगा 6 देगा, जब 3 रखेंगे तो कितने देगा 9 देगा। समझ में आ गई। ठीक है, अब अंदर जो बचा क्या बचा हमारे पास, इसको हमने t माना तो dt आ गया, इसका आ गया dt। सही है। अभी क्या बता के चला हूं मैं कि जहां से भैया स्टार्ट हो गया वहां से लेके उससे कम तक गिनती कर दो, है इसके भी ऐसे ही कर दो। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 7 प्लस 8 9 को छोड़ दो। सही, 8 7 15 15 7 21, लिमिट सही है क्या, सॉरी लिमिट गलती होगी भाई, 1 से 2 है, 1 से 2 है, तो 1 से 2 डालेंगे तो कितना आएगा, नीचे 2 आएगा, ऊपर कितना आएगा 6 आएगा। तो
करिए यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे हम, है ना, 6 से नहीं लेंगे हम। 5 4 9 9 3 12 0 12 2 14। ओफो भाई, देखो 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 गलती हो रही है यहाँ पे। देखो जब हम 1 रखेंगे तो 3 देगा ना यहाँ पे, क्या रहेगा 3 देगा, है ना। अब 3 से स्टार्ट होगा ये, 3 से लेके कहाँ तक जाएंगे हम, एक कम तक, तो यहाँ पे 6 जाएगा, एक कम होगा ये, है ना। 5 और 5 4 9 9 और 3 12, तो 12 अपॉन 3, 12 से 3 को काटेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 4 इसका आंसर। समझ में आ गई भैया, ठीक है। अब देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, रफ कर देता हूँ पहले उसको, है ना। देख लेते हैं क्वेश्चन का। निश्चित सामग्री में भैया ना 6 क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन। देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर कॉस एक्स का डीएक्स। इसका आंसर फाइंड करना है कि आंसर कितना होगा, है ना। तो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है पहले, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले फर्स्ट वालों को मान लेंगे हम वन इक्वेशन, और आपको प्रॉपर्टी पता है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स का डीएक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स का डीएक्स। सही, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपोर्टेंट आती है, इसमें यूज होती है। लगाइए ऊपर वाले में 0 टू पाई बाई 2 अंडर के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स अपॉन अंडर के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स प्लस अंडर के अंदर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का डीएक्स। आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये क्या मिल रहा है भैया, साइन लगा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस एक्स अपॉन अंडर के अंदर ये भी कितना आ जाएगा कॉस एक्स, ये कितना आ जाएगा साइन एक्स का डी। इस इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे हम, 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, तो आई और आई कितने आई 2 आई, 0 टू पाई। देखो इसमें दोनों एलसीएम सेम है, आगे सेम साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, तो ऊपर क्या है चल रहा है हमारे पास रूट के अंदर साइन एक्स, तो यहाँ पे कितना आएगा रूट के अंदर कॉस एक्स का डीएक्स। अब दोनों सेम है ये, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना हमारे पास 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे कितना बचा 1 का डीएक्स, तो 2i इज इक्वल टू 1 का कितना होता है x 0 टू पाई बाई 2, तो अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो 2i, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 4। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। एक ऐसी क्वेश्चन है, आपको करके लेके आना, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है वाला भी। i इज इक्वल टू रूट के अंदर अंडर के अंदर x अपॉन अंडर के अंदर x प्लस अंडर के अंदर a माइनस के x का dx 0 टू a। ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, वो क्वेश्चन ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 0 टू पाई बाई 4 i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस के 10x का dx। सही भाई, इसमें भी प्रॉपर्टी लगने वाली है, क्योंकि 0 टू a एफ ऑफ एक्स का dx बराबर 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स का dx। सही, अरे i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस के 10 पाई बाई 4 माइनस के x का dx, तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस के 10 पाई बाई 4 माइनस के x, मतलब a माइनस के b, 10a माइनस के 10b अपॉन 1 प्लस के 10a
इंटू टेन बी, यही तो फार्मूला है भैया इसका। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, डालो 0 to π/4 log 1 प्लस 10/4 की वैल्यू 1 माइनस के 10x अपॉन 1 प्लस के 10x 0 to π/4 log एलसीएम लेंगे इसका 1 प्लस के 10x प्लस 1 माइनस के 10x अपॉन 1 प्लस के 10x, 10x से 10x कैंसिल हो गया 0 to π/4 log एक और एक दो 1 प्लस के 10x का dx इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखते हैं। आई तो ऐसे ही चलता रहेगा भैया अपना। ये है log m अपॉन n, log m माइनस के log है ना। तो 0 to π/4 log m मतलब log 2 माइनस के log n log 1 प्लस 10x का dx। तो i इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो है log 2 तो कॉन्स्टेंट ही है, log 2 आगे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कितना बचेगा x, तो x का अगर करेंगे तो x का कितना आ जाएगा 0 to π/4 है ना, माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस के 10x का dx। तो इसकी वैल्यू क्या है दी है यहाँ पे, आई है ना, क्या है इसकी वैल्यू आई इज इक्वल टू log 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू क्या है आई, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना। आई इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 2i, यहाँ पे कितना आ जाएगा π/4 log 2, तो 2 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा π/8 log 2। ठीक है भैया, इसका ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। I is equal to 0 to π/2 log sin x बराबर 0 to π/2 log cos x dx। दोनों की बात एक ही है, दोनों का आंसर सेम है, कैसे सोल्व होगा वो चीज देख लेते हैं एक बार है ना। मैं एक को करा रहा हूँ, एक को आप कर लेना, आप कैसे करोगे, ठीक देख लेते हैं। हेलो, आपको प्रॉपर्टी मैंने एक बताई रखी जो इंपॉर्टेंट वाली है, वही प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज हो रही है, log sin x का dx। इसके एक मान लेंगे, सिंस 0 to a f of x का dx 0 to a f of a माइनस x का dx। ठीक है भाई, लागू करें इसका प्रॉपर्टी, i इज इक्वल टू 0 to a log sin π/2 माइनस x का dx। तो i इज इक्वल टू 0 to a log sin अब माइनस थीटा cos थीटा cos x का dx। इस इक्वेशन नंबर कौन सी बोल दो, तो दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, तो आई और आई कितने आई 2i, 0 to 5 चली जा, 5/2 चली जा है ना, एक आंसर आई 5/2 है ना, 5/2 है। तो log m प्लस log n आएगा, तो log m इंटू n हो जाएगा ये, log m इंटू n, तो मतलब log sin x इंटू cos x। अब देखो भैया 2 से अगर ऊपर नीचे गुणा भी कर दो तो कोई दिक्कत थोड़ा जा रही, कुछ नहीं जा रही है ना, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, आगे देखो, देखो 2i तो पता चली जाए ऐसे ही, 2i इज इक्वल टू ऊपर क्या होगा 0 to π/2 log sin 2x अपॉन 2 का dx। तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x माइनस के log 2 का dx। एनी प्रॉब्लम, ओके। देखो आगे, इसको देखो भैया हम ऐड कर लेते हैं x, क्या ऐड कर लेते हैं इसको x, कितना ऐड करेंगे इसको x।
लेट 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 50, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2 dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 डालो, तो 2 आई तो चली जाएगा अपना 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, जब लिमिट डालेंगे 0 टू पाई बाई 2 पाई हो जाएगी, क्योंकि भाई इसमें डालेंगे 0 डालेंगे तो 0 आएगी, पाई बाई 2 डालेंगे तो पाई आएगी, ठीक है। और ये कितना हो गया लॉग साइन टी का dt अलग कर दो, माइनस के लॉग दो प्लस tan टी है, ये भी अलग कर दो, कितना बचेगा x, तो इसकी लिमिट कितनी चल रही थी 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। आयो आपको तो पता ही है कि 0 टू a f ऑफ x का dx जो बराबर होता है 0 टू a f ऑफ t के dt के बराबर होता है ना। हाँ तो 2i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन का 2 गुना करना है तो लिमिट का आधा करना पड़ेगा, तो देखो 1 अपॉन 2 फंक्शन का मैंने 2 गुना कर दिया, तो लिमिट पाई है तो पाई बाई 2 हो जाएगी इसकी लॉग, मैंने आपको बताया अगर x में है तो t में भी लिख सकते हैं, अगर t में तो x में भी लिख सकते हैं, तो लॉग साइन x का dx माइनस के लॉग 2, ये कितना हो जाएगा भैया पाई बाई 2, माइनस के 0 आगा तो 0 लिखो मत लिखो 2 से 2 कर दिया, 2i इक्वल टू कितना आ गया, ये वाली किसकी वैल्यू है, ये यहां से वैल्यू है ना, ये आई की वैल्यू तो है ये, तो आई लिख सकता हूँ ना इसको मैं, ये एक बार लिख लो चलो 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स का dx माइनस के पाई अपॉन 2 लॉग 2, ये वाली किसकी वैल्यू है भैया आई की, तो आई माइनस के पाई अपॉन 2 लॉग 2, आई इधर जाएगा तो माइनस के जाएगा, तो 2 आई में से एक आई बचे, आई बचेगी माइनस के पाई अपॉन 2 लॉग 2, यही इसका आंसर है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन है ना, मैं इसको रफ कर देता हूँ इसके सामने, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट भी, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे i इज इक्वल टू 0 टू पाई x अपॉन a स्क्वायर कोस स्क्वायर s प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर s का dx, ओके भाई। तो देखो एक ही प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है, तो वही प्रॉपर्टी इसमें भी यूज होगी फिर, सिंस 0 टू a f ऑफ x का dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x का dx, है ना, लगाइए i इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस के x अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस के x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस के x का dx, है ना, तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस x अपॉन a स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होता है माइनस के होता है तो स्क्वायर का भी प्लस बन जाएगा, है ना, तो कॉस स्क्वायर ऐसी साइन वाला ही माइनस साइन वाला तो प्लस के ही होता है, तो प्लस की रहेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का dx, इसे क्वेश्चन में कौन सी बोलते हैं भैया, तो क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 2, तो आई और आई कितने आई 2i, आई और आई कितने आई 2i, अब देखो यहाँ पे 0 टू पाई, 0 टू पाई यहाँ पे 0 टू पाई यहाँ पे, अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा भैया, एलसीएम तो दोनों का सेम ही है, एलसीएम ही आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पाई ऊपर वाले तो एक्स था प्लस यहाँ पे पाई माइनस के एक्स है का dx, एक्स से एक्स क्या कॉमन आ गया ऐसे पाई कॉमन आ गया, 0 टू पाई बचा कितना है यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का dx, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात तो ध्यान से सुनो, देखो जब भी हमारे पास नीचे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स होंगे, है ना, जब भी हमारे पास नीचे कोस ए मतलब कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स होए, तो आप कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेना, क्या लेना कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेना, हाँ, तो ले लो कोस स्क्वायर एक्स कॉमन,
0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, जो चीज जाने वाली कहा जाती है वो अपॉन में जाती है, ये तो यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं तो अपॉन में जाएगी तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, tan x, तो ये tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट का dx। ओके, तो यहाँ पे आ गया पाई 0 टू पाई कॉस स्क्वायर से ऊपर जाएगा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी tan x का होल स्क्वायर का dx। ठीक है भैया, अब देखो नीचे वाला ये वाला लेट कर लो, ऊपर वाला मिल जाएगा आपको, है ना। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बी स्क्वायर अलग ही रहने दो इसको, केवल इसको स्क्वायर चला लो, है ना। लेफ्ट इससे पहले काम कर लो इसका, tan x है ना, 0 टू पाई बाय 2 0 0 देगा, कम करो फंक्शन का आधा, फंक्शन का दोनों लिमिट का आधा, फंक्शन का दोनों लिमिट का आधा, तो 2i इधर चली गया, तो 2i इज इक्वल टू पाई, फंक्शन का दोनों हो गया लिमिट का आधा हो जाएगा, लिमिट का हो गया, क्या चल रहा है यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan x का होल स्क्वायर का dx। अब लेट करो, 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, अब लेट करो, लेट tan x बराबर t, तो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x tan x का कितना होता है भैया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो i इज इक्वल टू पाई पे चली गया, लिमिट डालो, जब 0 डालेंगे तो 0 देगा, पाई बाय 2 डालेंगे तो इनफिनिटी देगा, खाली जो 0 डालेंगे तो 0 देगा और पाई बाय 2 डालेंगे तो इनफिनिटी देगा, ऊपर वाला तो मिल गया, इसकी वैल्यू तो मिल गई, नीचे क्या बचा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी टी का होल स्क्वायर का dt, सही है। आ जाओ, i इज इक्वल टू 0, ये किसका होता है 1 अपॉन ए x ऐसा कौन है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x वैल्यू है अपॉन ए, अब किसका करेंगे x कंसीडर करा बेटी का, वो भी क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे, कहां करेंगे नीचे करेंगे, तो बेटी का डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, b आएगा, b यहाँ पे आएगा, है ना। लिमिट कहां से कहां तक चलिए 0 जो सॉरी कहां तक चलिए, तो यहाँ पे आएगा 5/2 ab, ऊपर वाले जब इन्फिनिटी डालो तो tan में इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है पाई बाय 2 की, माइनस 0 किसकी वैल्यू होती है 0 की, पता ही आपको, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे भैया 5/2 abi, ये इसका आंसर हो गया, है नहीं प्रॉब्लम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 sin x इंटू cos x अपॉन cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x का dx। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जब भी अगर उस स्क्वायर में दिखाई दे तो कॉमन लेना है, तो यहाँ पे भी हम cos की पावर 4 तो पूरा पूरा कॉमन ले लेंगे, है ना। क्या बनेगा देखो, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 sin x इंटू cos x अपॉन cos की पावर 4x कॉमन ले लेंगे पूरा पूरा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा tan की पावर 4x का dx, है नहीं बोलना। अब देखो cos स्क्वायर x से cos तक cos कट जाएगा, 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3, तो देखो हम i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 0 टू पाई बाय 4, अब देखो 2 cos 3 हो रहा है, ये ऐसे कर लेता हूं मैं sin x बटे cos x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x, अपॉन में क्या चल जाए आपने 1 प्लस tan की पावर 4x का dx, नहीं बोलो। अब देखो ये क्या बना देंगे यहाँ पे tan 0 टू पाई बाय 4, ये बना दिया tan, ये बना दिया sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस के, इसे मैं ये लिख सकता हूँ tan x का होल स्क्वायर का dx, एनी प्रॉब्लम। ओके देखो अब मैं अगर ये लेट करता हूँ tan स्क्वायर x तो ऊपर वाला मिलेगा ही मिलेगा, हाँ तो लेट कर लेते हैं, लेट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू
टी, है ना। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका होगा 2 tan x, फिर tan x का sec स्क्वायर x, फिर dx बराबर dt। तो tan x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, dt अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू, भैया डालो, जब 0 डालेंगे तो 0 देगा, π/4 डालेंगे तो 1 देगा, देगा नहीं देगा। तो 1/2 तो अपना बाहर आ गया, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1 + k 1 + t स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम का dt i इज इक्वल टू 1/t। ये किसका फार्मूला होता है, tan इनवर्स t का, किसका है ये, tan इनवर्स t का। और कहाँ से कहाँ तक चलिए 0 to 1 तक, है ना। तो 1/2 tan इनवर्स, 1 किसकी वैल्यू थी tan में, tan π/4 की, माइनस के tan इनवर्स, tan में किसकी वैल्यू थी ये 0 की, 1/2, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे π/4 माइनस के 0। तो यहाँ पे कितना हो गया भैया ये π/8, कितना हो गया यहाँ पे π/8। यही क्या इसका आंसर हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं को। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, i इज इक्वल टू 0 to π x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x का dx, एनी प्रॉब्लम। आ जाओ, फिर से वही प्रॉपर्टी लगनी है, इस वाली इक्वेशन को क्या मान के चलोगे आप 1, है ना। तो सिंस 0 to a f of x का dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x का dx, ठीक है भैया। आ जाएगा इसमें करें, लगाओ इसमें। तो i इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस के x tan पाई माइनस के x अपॉन sec पाई माइनस के x प्लस tan पाई माइनस के x का यस, सही है। आ जाओ, i इज इक्वल टू 0 to पाई, ये तो पाई माइनस के एक्स रहेगा, इसमें कैसा होता है ये tan x माइनस एक्स में माइनस के tan थीटा, तो माइनस के बाहर ले लो और tan x लिख दो। sec x माइनस थीटा बराबर, ये भी माइनस क्यों होता, माइनस ले लो बाहर, sec x लिख दो, ये भी माइनस क्यों होता, इसका भी माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस बना देगा tan x, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो का dx। i इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 0 to पाई माइनस के x tan x अपॉन sec x प्लस के tan x का dx। इक्वेशन नंबर कौन सी बोल दो इसको, 2 बोल दो। अब सीधा इक्वेशन नंबर 1 + 1 2 करना है, तो इक्वेशन 1 + 2, तो i और i कितने आई, i और i कितने आई 2i, लगाओ 0 to ये चली जाए x tan x, एलसीएम तो सेम है, sec x प्लस tan x, देख लो भैया sec x इसका है, sec x प्लस tan x इसका, sec x प्लस tan x इसका, sec x प्लस tan x इसका है, सेम आ गया। तो पाई x tan x ऐसे आ गया, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस के पाई tan x माइनस के x tan x का dx, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम। यहाँ से क्या कॉमन रूट क्या आएगा, पाई, पाई कॉमन रूट क्या आ गया 0 to क्या बचा यहाँ पे tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब इसकी उल्टी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो लगाओ sec x प्लस माइनस tan x अपॉन sec x माइनस के tan x का dx। देखो ऊपर यहाँ पे क्या बनेगा पाई 0 to यह आ जाएगा sec x into tan x, sec x into tan x, और यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर x, नीचे वाला बनेगा sec स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है 1। सिंस करके डाल दो यहाँ पे, sec स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x के बराबर होता है 1। तो i इज इक्वल टू 0 to i इज इक्वल टू 0 to
एक काम कर लेते, देखो 2i है तो इसके फंक्शन का 2 गुना लिमिट का आधा sec x इंटू tan x माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं tan x को sec स्क्वायर x माइनस k1, sec स्क्वायर x माइनस k1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस k और dx, 2 से 2 कट गया वाला तो i इज इक्वल टू पाई, इसका इंटीग्रल कितना होता है sec x, इसका कितना होता है tan x माइनस k और इसका कितना होता है x 0 to π/2, 0 to π/2 है ना। पाई ऐसी कैसी, sec 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 90 की कितनी होती है इनफाइनाइट, tan 90 की कितनी होती है इनफाइनाइट, tan 90 की इनफाइनाइट और π/2 की π/2। अगर मैं यहाँ पे पाई रखता हूँ तो sec पाई की sec 0, एक काम करो इसको 2 करके बताना, ऐसे ही रहने दो पाई रहने दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चलता रहेगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा। अब sec पाई की वैल्यू बताओ कितनी होती है, sec पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, tan पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। और पाई इसकी तो पाई आई गई, फिर से माइनस sec 0 की वैल्यू 1, tan 0 की 0, 0 की 0 है नहीं, तो यहाँ पे 2i चली जाए अपना, तो 2i इज इक्वल टू कितना आ गया भैया पाई 1 प्लस के पाई माइनस के 1, 1 से 1 तो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2, i इज इक्वल टू कितना आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका। देखो बच्चों एक गलती हो रही है यहाँ पे कि sec 180 की जो वैल्यू रखेंगे ना, sec 180 की वैल्यू होती है माइनस के 1, तो यहाँ पे माइनस के 1 आएगा ये वाला, तो यहाँ पे भी कितना आएगा माइनस के 1 आएगा और ये माइनस के 1, ये माइनस के 1, ये कितना हो जाएगा माइनस के 2, ओके। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी सी है, यहाँ पे चल रहा है आपके पास 2i इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे आएगा पाई माइनस के 2, पाई माइनस के 2 है ना, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास पाई अपॉन 2 और पाई माइनस के 2, ये इसका आंसर है, बस ये हो गया आंसर, ओके। तो सी यू टुमारो, देखो आज आपका इंटीग्रल टॉपिक जो है आपका एंड हो गया है ना। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बनाऊंगा, तो आपकी अगर कोई इच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको किस पे चाहिए टॉपिक है ना। तो सी यू टुमारो।